यदि किसी वस्तु का विस्थापन x समय t के साथ दिए गए समीकरण x बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 के अनुसार परिवर्तित होता हो तो बताएं कि t बराबर 1 सेकंड समय पर वस्तु का तात्क्षणिक वेग कितना होगा। देखो बाबू, अब यहां पर एक बात बता रहे हैं, अब तात्क्षणिक कहे या ना कहे, किसी क्षण तात्क्षणिक होगा। टी बराबर अगर 1 सेकंड पर कह रहा है, टी बराबर 10 सेकंड पर कह रहा है, टी बराबर 2 सेकंड पर कह रहा है, वो क्षण है कि लंबा समय है? क्षण है। लेकिन कह देगा कि टी बराबर 10 से 1 सेकंड से लेकर टी बराबर 10 सेकंड तक औसत, उसके बीच होगा तो औसत, और किसी क्षण होगा तो तात्क्षणिक। अब बताओ, टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 4 सेकंड के बीच, जैसे ही बीच बात आया तो क्या? औसत। और किसी क्षण तो देखा ही में तात्क्षणिक लिख दिली, बस समझेला, नादान समझ ली अभी क्वेश्चन में तो नहीं के, और अगला में देखा समझदार समझ ले ली, देखा अगला में ना लिख ले ही वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होगा, है ना, तात्क्षणिक ना लिख ले ही। टी बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का वेग कितना होगा, तुम पकड़ते रहो कि क्या होगा, तात्क्षणिक। किसी क्षण मतलब तात्क्षणिक। बहुत बढ़िया, अब समझदारी हो गया है। अब देखो तो, ध्यान दो तो, अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग समझते हैं, आइए देखिए। देखा बाबू रे, चुपचाप सुनते रहा, एकदम तुरंत आंसर आवे थोड़ा बढ़िया से एकदम समझदारी के साथ सॉल्यूशन शुरू करें। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन एक समय t के साथ दिए गए समीकरण कितना के अनुसार x बराबर बोलो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 के अनुसार परिवर्तित होता हो तो बताएं कि t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु का तात्क्षणिक वेग, बोलो तो तात्क्षणिक वेग, वी नो दैट, बोलिए बाबू जल्दी से, वी नो दैट तात्क्षणिक वेग क्या होता है, बोलिए। v बराबर dx बाई dt होता है कि नहीं होता है? होता है। तो v बराबर बोलिए तो d dt ऑफ x का मान रख दे बाबू, t याद है ना, तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर dx बाई, तो d dt ऑफ x टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस, क्या करे तीनों को अलग, देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर का अवकलन 2t, 4 बाहर, t का अवकलन 1 कांस्टेंट का, लेकिन हम लोग थोड़ा तरीके से बना रहे हैं कि समझदारी हो, डी डी टी ऑफ प्लस या माइनस में अलग अलग ना, और डी डी टी ऑफ 4t प्लस डी डी टी ऑफ 5। यहां तक समझ में आ रहा है बाबू? अब बताइए क्या करें, v बराबर आ गया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इना 2t, और जो नहीं आया था उसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर पावर से होता है गुना, पावर -1, तो पावर 1 घटेगा तो 1 ही ना बचेगा, तो 2t की ना 2t, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सब बताए हैं डिटेल में बाबू, ठीक ना। चलो अब बताओ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन 0, सुनो सुनो इधर ध्यान दो, और कांस्टेंट किसी फलन के साथ हो तो कांस्टेंट बाहर, बताए थे, और कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट अगर अकेला हो तो डिफरेंशिएशन 0, और कांस्टेंट किसी फलन के साथ हो तो कांस्टेंट बाहर, और t का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का कितना, तो बताओ, बता दीजिए, v बराबर कितना आ गए 2t प्लस 4, तो तात्क्षणिक माने किसी क्षण, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं पहले, तात्क्षणिक मतलब कितने समय पर, t बराबर 1 सेकंड पर बाबू, तो तोहनिए बतावा v बराबर 2 × 1 + 4, तो v बराबर 2 और 4 6, आया आंसर कि नहीं आया। अब बात करते हैं किसका, औसत का, ध्यान से सुनते रहना, औसत को बनाने का तरीका, तात्क्षणिक सोल्व करने का तरीका समझ में आ गया। अब चलिए देखिए तो औसत तरीका बताते हैं बढ़िया से एकदम, आइए देखिए, वाह, अब बताओ ध्यान से बाबू, औसत तो समीकरण क्या दिया था, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस, चलिए अब हम दूसरा केस करते हैं, t बराबर 2 सेकंड पर देखते हैं, और एक t बराबर कितना सेकंड पर,
4 सेकंड पर। ध्यान दीजिएगा सब लोग, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच। तो पहले हम t बराबर 2 सेकंड पर देख लेते हैं। तो पहला t को t1 मान लेते हैं और दूसरा t को t2 मान लेते हैं। पहला t है t1 2 सेकंड और दूसरा t है t2 कितना सेकंड? 4 सेकंड। अब आराम से बोला कि जब t1 होगा तो x1 होगा और जब t2 होगा तो, चलो तो x1 यहां से निकल जाएगा बाबू। रखो इस समीकरण में t1 का मान, बोलो कितना? 2 का स्क्वायर और प्लस 4 गुना 2 प्लस 5। नहीं समझ में आया? तो बताइए कितना x1 बराबर? 8 × 4 12 5 17 मीटर। अरे क्लियर हो रहा है? बताओ t का मान 2 सेकंड तो t1 2 सेकंड, पहले समय को हमने t1 माना, दूसरे समय को t2। तो बताओ t1 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 प्लस 5। तो बताइए t1 रखे तो x1 आ गया और t2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा। तो बोलिए x2। बोला हाँ, t2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा। तो कितना? 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 4 प्लस 5। तो बोला x2। 16 16 32 और 5। वाह, हो गया। बोलो औसत वेग याद है? v एवरेज औसत वेग बाबू बोल दो, डेल्टा x बटा, याद है? तो x2 माइनस x1 बटा, वाह, तो बोला ना x2 37 माइनस 17 बटा 4 माइनस 2। तो बताइए v एवरेज 37 में से 17 20 और बटा 2 तो 10 मीटर प्रति। अब एक बात बता, सुने रही हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग बराबर हो जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं से बताओ? हो सकता है। देखिए अगर हम 3 सेकंड पर पूछते हैं, t बराबर कितने सेकंड पर? 3 सेकंड पर पूछते हैं तो t का मान 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 4। तात्क्षणिक वेग औसत वेग के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मतलब क्या? एक नजर देखिए तो थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन एक नहीं था, क्वेश्चन 2 ही था, हो गया, बन गया। लेकिन हम एक चीज सिखा रहे हैं आपको, यहां से देखिएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम t बराबर रखे 1 सेकंड तो तात्क्षणिक वेग आया 6 और औसत वेग आया 10। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम समय रखते हैं 3 सेकंड, 3 गुना 6 4 10, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग आपस में क्या हो जाता? बराबर। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम रखते थे समय का मान 5 सेकंड, हाँ, तो 5 दूना 10 4 14, तात्क्षणिक ज्यादा आ जाता, औसत कम आ जाता। मतलब ज्यादा भी मान हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है?